कभी विचार करिएगा। कहते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मने भोजन, निद्रा मने नींद, भय यानी डर और मैथुन यानी सांसारिक सुख। इसी चार में हम भी गति करते हैं और इसी चार में पशु भी गति करता है। हम भी भोजन के लिए आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? यदि हम आपसे प्रश्न करें कि आप सभी लोग भारत छोड़कर दुबई में क्यों आए हैं? हाँ, पेट के लिए। हाँ, यदि भगवान पेट न दिए होते तो कोई आदमी कोई काम न करता। और ये ऐसा अद्भुत मशीन भगवान ने बनाया है, कभी भरता ही नहीं है। अभी हमको पता चला है कि कल रात को आने के बाद कोई आधा किलो खाना खाया है। हाँ, हाँ, हमको उधर से पता चला। अब हम ये नहीं बताएंगे वो कौन है। कितना भी खाओ ये तुरंत खाली हो जाता है। पेट के लिए हम और आप सब दौड़ रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। किसके लिए? पेट के लिए, भोजन के लिए। पशु भी दौड़ता है भोजन के लिए। हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हम लोगों को भी डर लगता है, उसको भी डर लगता है। संसारिक सुख के मामले में पशु हमसे श्रेष्ठ है। क्यों? वो अपने ऋतु में ही गति करता है। अब मनुष्य का तो भगवान मालिक है। आप समझ रहे मेरी बात को ना? तो चार गति हमारी, चार गति पशु की। तो कभी एकांत में सोचिएगा उस चार पांव वाले में और हम दो पांव वाले में अंतर क्या है? क्या अंतर है? उस यदि जो काम वो कर रहा है वही काम अपने राम भी कर रहे हैं, तो हम लोगों में और उस पशु में क्या अंतर है? अंतर एक है। जानते हैं क्या? उस अंतर का नाम है धर्म। हम धर्माचरण कर सकते हैं और वो पशु धर्माचरण नहीं कर सकता है। ये जो धर्म तत्व है यही हमको पशुवत से मानवता की ओर लेकर जाता है और हमको जानवर से इंसान बना देता है। केवल धर्म तत्व। और बुरा न मानिएगा, जिस मनुष्य के जीवन में धर्माचरण नहीं है वो कितना बढ़िया कपड़ा पहन ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो मनुष्य के रूप में मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में पशुवत जी रहा है। ये जो राम कथा लेकर गंगा हम और आप यहां बैठे हैं, ये राम कथा ही धर्माचरण के लिए उपयुक्त है। राम जी का जीवन ही धर्म पूर्वक है। एषः राम विग्रहवान धर्मः। राम जी ही धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम जी का जीवन धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम जी का आचार, राम जी का विचार, राम जी का आहार, राम जी की रहनी, राम जी की कहानी, पूरी जीवनचर्या धर्म का स्वरूप है। और इस धर्म के सागर में आज से हम और आप 9 दिन गोता लगाने वाले हैं। एक दो बूंद भी यदि हमारे ऊपर गिर गया तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहां भगवत कथा रसपान करेंगे, इस ग्रंथ का नाम मालूम है आप लोगों को? किसको किसको पता है? और बाकी लोगों को नहीं मालूम है? ठीक है, आज पता चल जाएगा। यहां पढ़िए क्या नाम है। ग्रंथ मैंने समझते हैं ना, बुक। हाँ हाँ, कितने लोगों को पता था ये? पहले हाथ क्यों नहीं उठाए? महाराज आप ग्रंथ बोल दिए थे ना, उसमें हम डाउट में चले गए। इस ग्रंथ का नाम है, देखिए ग्रंथ उसको कहते हैं जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे। ग्रंथि समझते हैं ना? गांठ, नॉट, अंग्रेजी में नॉट बोलते हैं भैया गांठ को। जो यहां नॉट लगा है, गांठ बंधा है, ग्रंथि है,
इस ग्रंथि को जो खोल दे उसको ग्रंथ कहते हैं। हमारे व्यवहार में जो ग्रंथि लगा है उसको जो खोल दे उसको गांठ, उसको ग्रंथ कहते हैं। एक एक पद है, जगजीत सिंह जी का एक गजल का एक लाइन है, एक लाइन में सुनाता हूं। गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोर। गांठ समझ रहे हैं ना? गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोर। लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। ग्रंथि लग जाए, कई लोग कई जीवन में इस ग्रंथि को खोल नहीं पाते हैं। उसी ग्रंथि को खोलने के लिए श्री रामचरितमानस जी इस दुबई की धरती पर आए हैं। ये ग्रंथ हमारे जीवन की हर ग्रंथि को खोल देगा और इसी ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी के आश्रम में बैठकर हम और आप आने वाले 9 दिनों तक इस कथा गंगा में नित्य स्नान करने वाले हैं। इस ग्रंथ के रचयिता हैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। इस कलिकाल के जीव पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो करुणा और कृपा की है, हम अनंत जन्मों तक उस ऋण को उतार नहीं सकते हैं। भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं पूज्य नाभादास जी महाराज, कलिकुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए साक्षात स्वयं आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के अवतार है, नाभादास जी महाराज कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस मानस की रचना की और दर्शन करिए इस ग्रंथ को लिखने वाले गोस्वामी जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। दुनिया की, मैंने बहुत पहले एक रिपोर्ट पढ़ा, हो सकता है वर्तमान में चेंज हो गया हो, दुनिया में सबसे अधिक एम्प्लॉय यदि किसी कंपनी में है तो वह है इंडियन रेलवे। अभी पता नहीं वर्तमान में कौन है, मुझे नहीं मालूम, अभी भी है। भारतीय रेलवे में जितने एम्प्लॉय हैं वर्ल्ड के किसी कंपनी में नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात बोले, इसको आज से भूल जाइएगा, दुनिया में सबसे अधिक एम्प्लॉय श्री रामचरितमानस की कंपनी में बैठे हैं। तो ये श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और जितने राम जी के भगत हैं, जो जो मानस की चौपाई को गा रहा है, सब इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ये अलग बात है, डेजिग्नेशन सबका अलग अलग है, लेकिन सब इसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ऐसे ग्रंथ को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद को रे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे भीतर कविता लिखने का विवेक तनिक भी नहीं है। भैया, कविता विवेक एक नहीं मोरे,
और गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास करिए, हम ब्लैंक पेपर पर साइन करने को तैयार हैं। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कोरे कागज पर मैं लिख कर दे रहा हूं, आप इसकी नोटरी करा लीजिएगा। मैं कहता हूं मेरे भीतर कोई विवेक नहीं है कविता लिखने की। जहाज से कभी आप लोग नदी देखे हैं? कहिए, देखिए होंगे ना। नदी सीधी बहती है कि टेढ़ी मेढ़ी? सीधी क्यों नहीं बहती है? नहीं। अब इसका साइंटिफिक कारण मैं बता रहा हूं। नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अट्रैक्शन के कारण। जो अट्रैक्शन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, उसके कारण नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है। गोस्वामी जी इसकी चर्चा भी किए हैं मानस जी में। छंद में आइए, बाबा कहते हैं मंगल, दोहा नंबर 10। हाँ निकल गया, हाँ निकालो, कहां है? हाँ ठीक है, हम समझे हमको पढ़ा रहे हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं मैं जो कथा गाने जा रहा हूं, ये कथा करती क्या है? आज के अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट बताती है एड में। ये करिए तो ये लाभ मिलेगा, ये लगाइएगा ये लाभ मिलेगा, ये तेल लगाइएगा जिसका बाल नहीं है वहां भी निकल आएगा। कितने लोग का निकला वो भगवान जान रहे हैं लेकिन दावा सब करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे मैंने जो ग्रंथ लिखा है ये करती क्या है? पहला काम मंगल करनी। ये कथा क्या करती है हेमंत बाबू? हाँ, मंगल करती है। और यहां दर्शन करिए, कली माला हरनी, मंगल करती है। और कलयुग में जो विकार है हम लोगों के मन में, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इसका धीरे धीरे हरण करती है। और क्षमा करिएगा, आप में से ऐसा कोई नहीं है इंक्लूडिंग मी जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। कोई नहीं है। यदि कोई है तो उसके चरणों में मेरे सिर का बारंबार दंडवत प्रणाम है। लेकिन मैं जानता हूं कोई है वो नहीं। किसी न किसी के भीतर काम है, काम नहीं है तो क्रोध है, क्रोध नहीं है तो लोभ है, लोभ नहीं है तो मद है, मद नहीं है तो मोह है, और ये कुछ भी नहीं है तो मत्सर है। क्या है? मच्छर नहीं, मत्सर। मच्छर तो बोले, मच्छर नहीं। क्या है नाम? मत्सर। म आधा तो सर, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 प्रकार की बीमारी है, काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर। ये बहुत खराब बीमारी है, हमको पता नहीं चलता लेकिन होता है। मद कहते हैं है कोई मेरे आगे टिकने वाला? ये मद है। क्रोध, क्रोधी आदमी का चेहरा, क्षमा करिएगा यदि कोई हो तो, हमेशा ये धनुष बाण बना रहेगा। काम, समझ रहे, कोई ना कोई कामना मन में चलती रहती है। क्रोध मद मोह, मोह जानते हैं क्या है? हम ही तो सब कर रहे हैं, ये मोह है। अब मत्सर तो भगवान मालिक है। अभी परसों हम लोग बिहार में कथा पूरी की, सिवान में, तो परसों पूरी हुई है। कल मैं सुबह कलकत्ता पहुंचा हूं, तो जहां मैं रुका था, हमारे बड़े प्रिय हैं बाबू रुपेश जी, यहाँ आएंगे 10 तारीख को परिवार के साथ। उनका एक बहुत बड़ा होटल है, तो उसी में मैं रुका था। तो जो सोफा था जिस पर मैं बैठा था, तो वो सोफे में वो डिजाइन में गोल गोल बटन नहीं लगते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो कोई महापुरुष उन बटनों को नोच दिया था।
न जाने ये कौन सा सुख मिलता है, बस में बैठ गए तो सामने वाले गद्दी का स्पंज निकालना। ये तो छोड़िए, एरोप्लेन में जो ट्रे होता है सामने, तो ट्रे के ऊपर पट्टी चिपकाई रहती है, आपका लाइफ जैकेट आपके सीट के नीचे है, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, ये 2 पट्टी चिपकाई रहती है। अभी मैं बिने को दिखाया, वो पट्टी नोच के कोई नीचे चिपका दिया था। ईर्ष्या ऐसी बीमारी है, ईर्ष्या से परेशान लोग को यदि आप घर में बुलाकर बिठा दिए, आप चाय लेने जाएंगे, यदि आपका सोफा नया है, वो पेन लेके छेद देगा कि कब ये फटे। मैं सत्य बोल रहा हूं, कब ये फटे। बर्दाश्त करना, दूसरे के सुख को पचा जाना, ये अनंत भगवत कृपा का परिणाम है, ये सहज न समझिएगा। तो ये 6 विकार सबके भीतर है, किसी में कोई है, किसी में कोई है। गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की कथा मंगल करती है, और ये जो विकार है इनका धीरे धीरे हरण करती है। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। अब दर्शन करिए, मैं जहां से प्रारंभ किया था। गोस्वामी जी कहते हैं ये मेरी कविता कैसी है। गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। जिस प्रकार गंगा जी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई, तो गंगा जी सीधी नहीं गई, कैसे गई? टेढ़ी मेढ़ी गई, जिगजैग गई। जैसे गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी आई हैं, गोस्वामी जी कहते उसी प्रकार ये मेरी कविता भी टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। मुझे लिखने का ढंग ही नहीं आता, लेकिन विशेषता क्या है? जैसे कई मोड़ आने के बाद भी गंगा सागर तक आते आते गंगा जी पवित्र नहीं हुई, पवित्र बनी रही, उसी प्रकार ये मेरी कविता टेढ़ी होने के बाद भी पवित्र बनी है, ये मुझे विश्वास है? ये विश्वास है। अब ये विश्वास क्यों है, इसका दर्शन करिए। भगवान शंकर का श्रृंगार जब होता है तो उनके ऊपर पाउडर लगाया जाता है। वो जानते हैं क्या होता है वो पाउडर? भस्म। कहां का? श्मशान का। अच्छा आप बताइए, यदि ऐसे आपको श्मशान का भस्म लाकर दिया जाए तो आप छुएंगे? मैं पूछ रहा हूं। लोग बोलेंगे जल्दी भगाओ इसको घर से बाहर, दुष्ट श्मशान का राख लेके चला आया, अपवित्र मानी जाती है। लेकिन वही श्मशान का भस्म यदि भगवान शिव के श्रृंगार से उतरा हो तो उससे पवित्र संसार में दूसरा कोई वस्तु नहीं हो सकता। हम उसको लेके अपने सिर पे लगा लेते हैं। भव अंग, भव यानी भगवान शिव, अंग उनके शरीर पर, भूति मसान, श्मशान का भभूति शिव के अंग से निकला हो, उस अंग, उस भस्म का सुमिरत सुहावनी पावनी, यदि उस भस्म का केवल हम स्मरण मात्र कर ले, हमारा जीवन पावन से परिपूर्ण हो जाएगा। इतनी महिमा उसकी है। तो भस्म में क्वालिटी कहां से आ गया? शिव जी के संपर्क में आने के कारण। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन पावनी है, कारण भस्म शिव जी के संपर्क में आया तो पवित्र हो गया। मेरी कविता राम जी के संपर्क में आ गई है, इसलिए मेरी कविता पवित्र हो गई है। गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति, गाइए सुनकर गाइए, नाम उदारा। हाँ एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति नाम उदारा। अति पावन
पुराण श्रुति सारा अति पावन, पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। यहाँ देखिए, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मैं ग्रंथ लिखा हूं, यही महा मतलब, यही महा मतलब इसमें रघुपति नाम उदारा, श्री रामचरित मानस के एक एक चौपाई में राम जी का नाम समाहित है, एक एक चौपाई में। अब आप दर्शन करिए कहां चौपाई में समाहित है। राम कैसे लिखते हैं? हिंदी में बोलिए। हाँ, रो में आ की मात्रा और म। अब मानस की कोई चौपाई उठाइए, अभी अभी जो गाए हम लोग उसी को ले लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, आगे चलिए द्रवों में आइए। द्रवउ सो दशरथ अजीर बिहार। जबकि आधी चौपाई है। चौपाई माने जिसमें चार पाया हो। कितने? चार हो गए बहू? हाँ, चार। हाँ, हाँ। जिसमें चार पाए हो उसको चौपाई कहते हैं। ये भी आधी चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी एक, द्रवउ सो दशरथ अजीर बिहारी दो। और फिर ऐसे ही लाइन नीचे होगा तो ये चार पूरा होगा, एक चौपाई। ठीक, अभी आधे में ही देखिए राम कैसे लिखते हैं। रो आ मो, मंगल भवन में मो आ गया। हारी लिखेंगे अमंगल हारी, तो हारी में हो के बाद आ की मात्रा आ गई और री में रो आ गया, तो रो आ मो तीनों आ गया, राम जी का नाम आ गया। इस तरह मानस की जितनी चौपाइयां हैं, गोस्वामी जी कहते हैं सभी चौपाइयों में राम जी का नाम समाहित है। और राम जी के नाम के होने के कारण ये कथा भले टेढ़ी मेढ़ी कविता है, लेकिन पवित्र कथा है। भक्त इसको भाव से सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आप में से बिहार का कौन कौन है? मन हमने के छोड़ले नहीं जा कहीं लागता। यूपी के कौन कौन है? अयोध्या के? अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाथ, हाँ, भदोही के लोग कहाँ नहीं थे। और बाकी सब जगह से कौन कौन है? बहुत बढ़िया। अरे ये भी कम नहीं है वो। अद्भुत। अच्छा, आप दर्शन करिए। क्या कह रहे थे हम भुला गए। हाँ, चौपाई तो हो गया आगे। हाँ, चारपाई हो गया पूरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हाँ, आप में से बिहार का कौन कौन है ये पूछा था मैं। बिहार में एक जगह है नालंदा। आज पूरे दुनिया के लोग अमेरिका पढ़ने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहां कहां जाते हैं। एक समय था माई बाप जब पूरी दुनिया भारत पढ़ने आया करती थी। पूरी दुनिया। हमारे बिहार में एक नालंदा जगह है जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय था। एक दिमाग का सिरफिरा मुगल शासक, उसको जीवन दान मिला। वो मरने वाला था, उसके हकीम हाथ खड़ा कर दिए कि हम बता नहीं पाएंगे। नालंदा से एक वैद्य गए उसको बचाने के लिए। बोले तुमको औषधि खानी पड़ेगी। बोली मैं औषधि नहीं खाऊंगा।
काफिर के हाथ से। तो कुरान पढ़ोगे ना? बोला हाँ कुरान पढ़ूंगा। तो वैद्य जी ने क्या किया, कुरान के कोने में जहां पन्ना पलटते हैं वहां दवाई लगा दी। अब वो पलट के जीभ से लगा करके पलटता रहा और दवाई भीतर गई, वो ठीक हो गया। तो उसने बुलाया उसको, वैद्य को बताओ, बुलाओ कैसे ठीक किया मुझे। तो वैद्य जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने औषधि लगाई। कहाँ उसको धन्यवाद करना चाहिए। बोला यदि इस प्रकार का ज्ञान इन लोगों के पास रहेगा तो पूरे विश्व पर कब्जा कर लेंगे। बस सेना लेकर गया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी उसने। 6 महीने तक जलता रहा पूरा विश्वविद्यालय। आज भी कभी बिहार जाइए तो उस अवशेष का दर्शन करिएगा। लेकिन आपको पता हो कि हमारे पूर्वज किताब में लिख करके याद नहीं कराते थे, यहां भर करके याद करा देते थे। शिष्य को उनके गुरुजी स्मरण करा देते थे, वो अपने शिष्य को स्मरण करा देते थे। इसी परंपरा में पूरा ज्ञान चलता रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने इस कथा को कहां सुनी। क्या दोहा पढ़िए, दोहा पढ़िए। गोस्वामी जी कहां सुने? मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे वो अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना। किससे सुना? नरहरिया दास गुरु जी से। कहां सुना? सूकर क्षेत्र में, सूकर खेत। सूकर कहते हैं वराह क्षेत्र में। वराह क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले गुरु जी के मुख से राम कथा सुने। और गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ नहीं आया। बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, आप लोग तो रसिक श्रोता हैं, हम लोग कथा गाते हैं तो भारत में तो हजारों की भीड़ रहती है, उसमें कई लोग सो भी जाते हैं। तो जो 4 घंटा कथा में सोया रहता है ना, उससे भी जब बाद में पूछा जाता है कि कैसा रहा, बोले दिव्य आनंद की वर्षा हुई। वो 4 घंटा सोया है, उसके बाद भी कहेगा दिव्य खूब वर्षा हुई आनंद की। क्या कहा महाराज ने? बड़ी ऊंची कथा सुनाए महाराज। क्या सुनाए? इतनी ऊंची सुनाए कि सब ऊपर ऊपर ही चला गया। कहने का अर्थ है जो नहीं जान रहा है वो भी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है कि हम पीएचडी होल्डर है इसमें। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु जी ने सुनाया, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अच्छे। मैं बालपने में था, मेरी उम्र कम थी, अचेतन अवस्था था, मन था, इसलिए गुरु जी सुनाए तो। लेकिन गोस्वामी जी एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा, आपसे हम प्रश्न करें, आप अपने बेटे को पढ़ाने बैठे हैं, पूछो ना, आप कुछ उसको बता रहे हैं और उसके समझ में नहीं आ रही है, आप कितनी बार बताएंगे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया कि एक माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है, सत्य घटना है, तो बोल रही कि मार भी रही है, अब बेचारा बच्चा रो रहा है, एकदम माइंड डिस्टर्ब। बोली कि 8 में से 4 गया, कितना बचा? तो कभी 9 9 9 12 12 12 3 3 3 7 7, डर के मारे जौने लही जाए। माँ उसको पूरा डांट रही है और बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। तब माँ बोले अच्छा छोड़ो, हम तुमको 8 रोटी दिए, यह भारी है ना, तुमसे एकदम इजी प्रश्न पूछ रहे हैं, तुमको हम 3 रोटी दिए और तीनों रोटी तुम खा गए, तो तुम्हारे पास क्या बचा? बोला सब्जी। मैं जब देखा तो इतना हंसा इस वीडियो को।
बच्चे कितने भोले होते हैं ना वो है? आपका बच्चा यदि समझ नहीं रहा है, आप उसको कितनी बार समझाइएगा, ये पॉइंट है। बोलिए बोलिए। माई बोल रही है 3 बार, कि भैया बोल रहे हैं 4 बार। और कोई बतावे? क्या बात। देखिए 3 बार उसको समझाना चाहिए जो गलत रास्ते पे जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आप उसको 3 बार रोकिए कि ये रास्ता गलत है, नहीं रुके तो आप शांत हो जाइए। क्यों? बिना भुगते कोई समझने वाला नहीं है। यदि बच्चा बार बार फायर को टच करने जा रहा है तो माता पिता रुक, अरे नहीं नहीं, हाथ पकड़ते हैं, उसको रोकिए मत, एक बार छू लेने दीजिए। हाँ, एक बार छू लेगा ना, फिर लाइफ में कभी टच नहीं करेगा दोबारा। मैं एकदम प्रैक्टिकल आपसे कह रहा हूं। यहां बात पढ़ाई की हो रही है। आप जानते हैं नहीं पढ़ेगा तो जगत के रेश में पीछे हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते, गुरु जी ने मुझे राम कथा सुनाई, मेरे समझ में कुछ नहीं आई, लेकिन इसके बाद भी गुरुदेव भगवान ने हार नहीं मानी है। गोस्वामी जी कहते हैं, तदपि कही गुर 12 बारा, तदपि कही गुर 12 बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा, भाषा बाधा करब मैं सोई, भाषा बाधा करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने सुनाया, मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने। तदपि कही गुर 12 बारा। कितनी बार? बारंबार। अब गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार जब गुरु जी ने सुनाई, तब जाकर समुझी परी कछु मति अनुसार। अच्छा आप बताइए, वर्षा यदि हो रही है, समझ रहे हैं ना, तो आप कितना पानी जमा कर सकते हैं? जितना बड़ा आपका बर्तन है उतना पानी जमा करेंगे। कोई कटोरी लेके जाएगा तो कटोरी भर ले आएगा, कोई बाल्टी लेके जाएगा तो बाल्टी भर लाएगा, और कोई डेकचा लेके जाएगा तो डेकचा भर के लाएगा। अब यहां भी कथा की वर्षा हो रही है, क्या सबको बराबर समझ में आएगा? जिसका जितना बड़ा बर्तन है यहां पर, उसको उतनी कथा समझ में आएगी।